ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज सुंबला स्टार विर्गो। वीडियो शुरू करने से पहले दो सबसे अहम और ज़रूरी बातें कि आपके स्टार का सदका और पढ़ाई वीडियो के एंड में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। और नंबर 2, मैं जो भी हॉरोस्कोप बताता हूँ ये आम लोगों के लिए है। जिन लोगों पर जादू टूना नज़र बद के मामलात होंगे उन लोगों के हालात मुख्तलिफ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन हजरात की। एक रेड़ी वाले से लेकर एक फैक्ट्री ओनर तक जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है, तिजारत करता है, वो बंदा बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। तो इस महीने आप लोगों के लिए ये जो महीना होगा मिला जुला सा होगा, कभी फ़ायदा कभी बराबर, कभी फ़ायदा कभी बराबर, और बीच में कभी कभी ज़्यादा नहीं पर कभी कभी किसी चीज़ में नुकसान हो सकता है। आपको ज़्यादा, मैं आपको इसमें ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा नुकसान होगा, छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, मगर ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहतर ही रहेगा, बराबर होगा। यानी आपने कोई चीज़ ली तो वो बराबर, क्या ना फ़ायदा ना नुकसान में सेल हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो फ़ायदे में होगी, नुकसान कम होगा। ओवरऑल जब महीने का एंड होगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से बचत आ जाएगी, आप महीने के एंड में जाकर नुकसान में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए महीना नॉर्मल सा रहेगा, एक आम महीनों की तरह आम महीना होगा। कोई ख़ास इसमें रद्द बदल नहीं होगा, ना कोई तरक्की के चांस हैं, ना कोई मसलन क्या कहते हैं तनख्वाह बढ़ने के चांस है। एक नॉर्मल महीना है, बस सिंपल सा आम महीनों की तरह आएगा और गुजर जाएगा, इसके अलावा कोई ख़ास अपडेट नहीं है। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए महीना काफ़ी मुनासिब है। उन्हें चाहिए कि अपने कारोबार को जितनी जल्दी हो सकता है शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको इसमें कामयाबी अता करेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वो उसके लिए निकलें, अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो करें। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त दोनों में आपको कामयाब करेंगे। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना काफ़ी मुनासिब है, आपको कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको कामयाबी अता करेगी। बात करते हैं घरेलू मामलात की। तो घरेलू मामलात आपके जो हैं इस महीने के अंदर दरमियाने से रहेंगे, ना बहुत बुरे ना अच्छे, दरमियाना सा आम महीनों की तरह एक महीना होगा। हाँ, ख़र्चों की वजह से छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, मगर वो गिनने में नहीं आती। तो इसलिए एक आम महीना होगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं होंगी, बस छोटे मोटे मामलात होंगे और वो गुजर जाएंगे, कोई इतना ख़ास नहीं। हाँ, बच्चों की बीमारियों की वजह से कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं, मगर वो इतनी ख़ास नहीं होंगी। उसके लिए आप अपना सदका वगैरह देते रहें तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात भी नहीं होंगे आपके। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कों के रिश्ते इस महीने के अंदर ज़्यादा होने के चांस है। ख़ानदान के अंदर भी और ख़ानदान के बाहर भी। लड़कियों के भी इतना बुरा नहीं है, मगर उनके ख़ानदान के अंदर ज़्यादा होने के चांस है, ख़ानदान के बाहर कम होने के चांस है। जो बच्चियां बे औलाद हैं उनके लिए महीना जो है कोई इतना ख़ास मुनासिब नहीं है। इस महीने के अंदर हमल गिरने के चांस भी हो सकते हैं, बल्कि मतलब जिन बच्चियों के हमल हुए में उनके भी, जो वो उनकी नहीं कह रहा कि जिनकी पहले कोई प्रॉब्लम, उन बच्चियों का कह रहा हूँ जिनको अठरा की प्रॉब्लम है या जिन बच्चियों का हमल बहुत कमज़ोर है, उनको मसला बन सकता है इस महीने के अंदर। जिन बच्चियों की औलाद नहीं है उन बच्चियों के लिए भी ये महीना कोई इतना ख़ास नहीं है, बहुत अहमियत रखने वाला नहीं, एक नॉर्मल महीना है। हमल होने के चांस भी हैं, ना होने के चांस भी हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे बेहतरीन कादर मुतलक है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो मेरे मालिक से दुआ करते रहें, अल्लाह के साथ सब कुछ कर सकती है और बेहतरीन कर सकती है। जो बच्चे बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये महीना जो है काफ़ी अच्छा साबित होगा, कारकर्दगी अच्छी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला कमी नहीं आएगी किसी भी किस्म की आपको।
नज़र बद की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सदका देने से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सदक़े की और पढ़ाई की। अक्टूबर का महीना और माह रबीउल अव्वल का महीना, इन दोनों को मिलाकर 12 स्टार्स के लिए जो सबसे बेहतरीन सदका बनता है वो आपको बताने लगा हूँ। सदका कैदी की रिहाई का है। कैदी की रिहाई कैसे हो सकती है? आप एक परिंदा लें, कबूतर, चिड़िया या कोई भी चीज़, आम परिंदे वाली दुकानें हर जगह पर मौजूद होती हैं, वहाँ से ले लें, उसे अपने घर में लाएं। कोशिश करें पहले टाइम पर लेकर आएँ, ठीक है, और उसे घर पर लाकर चाहे उसके पैर के अंदर रस्सी बांधकर उसे अपने घर में थोड़ी देर छोड़ें। उसको अपने घर से पानी पिलाएं, अपने घर से थोड़ा सा दाना खिलाएं। जोहर के करीब करीब या जोहर के बाद, जोहर के करीब करीब ही समझ लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। उसको अपने तमाम घर, ज़्यादा बेहतर यह है कि तमाम घर वाले, अगर तमाम नहीं तो अपने और अपने बीवी बच्चों के, अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर अपने सर से 7 बार वार कर तो उसे आज़ाद कर दें। यह सबसे बेहतरीन आपका सदका है। पढ़ाई जो इस वक्त मैं दे रहा हूँ वो मैंने ये एक थंबनेल लगाया है, इसको देख लें। ये वीडियो रोज़ाना अपलोड होती है और इसके ऊपर रोज़ाना तमाम 12 के 12 बुर्जों की रोज़ाना की पढ़ाई अपलोड होती है। आप इस पढ़ाई को देखें, इससे सैकड़ों लोगों को अभी तक फ़ायदा हो चुका है और तकरीबन हर किसी को फ़ायदा होता है। तो सबसे बेहतर ये है कि ये आपके स्टार की पढ़ाई है, इसी को आप रोज़ाना देखें, रोज़ाना इसको अपने विर्द में रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।